मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान। आज मैं ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत जीव की अवधारणा पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। जैन दर्शन में जीव को परिभाषित किया गया है, उसके स्वरूप को बताया गया है, उसके लक्षण को बताया गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है और उसके विभिन्न प्रमाणों को दर्शाया गया है। जैन दार्शनिक जीव को एक द्रव्य मानते हैं, जैसा कि पिछले वर्ग में बताया जा चुका है। उसके पहले हम लोगों ने द्रव्य की परिभाषा के क्रम में यह देखा है कि जैन दार्शनिक द्रव्य को गुण और पर्याय से युक्त मानते हैं। जीव उनके अनुसार एक द्रव्य है, इसलिए इसमें भी गुण और पर्याय होते हैं। गुण का अर्थ है स्थायी लक्षण, ऐसे लक्षण जो किसी भी द्रव्य में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पिछले वर्ग में जीव के गुण या लक्षण पर विचार किया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि जीव के कौन कौन से लक्षण हैं और कौन कौन से गुण हैं। आज हम लोग पर्याय की दृष्टि से जीव के स्वरूप पर विचार करेंगे। पर्याय का अर्थ होता है अस्थायी गुण, वैसा गुण जो कभी रहे और कभी नहीं रहे, परंतु इसकी विशेषता है कि जिस द्रव्य का वह पर्याय होगा उसी में पाया जाएगा। यह हो सकता है कि एक विशिष्ट वस्तु में रहे और दूसरी विशिष्ट वस्तु में नहीं रहे, लेकिन उसके किसी न किसी सदस्य में यह निश्चित रूप से पाया जाता है। यह पर्याय वैसा गुण है जो आज रहे और कल नहीं रहेगा, फिर परसों दिखाई दे सकता है। इस तरह यह अस्थायी गुण है, परंतु यह अपने द्रव्य के साथ रहता जरूर है। सबसे बड़ी विशेषता पर्याय की है कि वह केवल अपने ही द्रव्य में रहता है। इस दृष्टि से जब हम किसी भी द्रव्य को परिभाषित करते हैं तो गुण के साथ पर्याय पर भी विचार करते हैं। जीव में भी पर्याय होते हैं। जीव में भी पर्याय होते हैं। पर्याय की दृष्टि से जीव पर विचार किया जा सकता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जीव का गुण चैतन्य है और जीव के पर्याय को जैन दार्शनिक भाव कहते हैं। वे जीव के भावों की गणना करते हैं और उनका वर्णन करते हैं। जीव के निम्नलिखित भाव होते हैं: औपसमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षयोपसमिक भाव, औदायिक भाव और परिणामक भाव। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जैन दर्शन ज्ञान को उपयोग का लक्षण बताता है। जैन दर्शन आत्मा को उपयोग लक्षण बताता है
और किसी भी द्रव्य में जिस प्रकार गुण और पर्याय रहते हैं उसी तरह आत्मा में भी गुण और पर्याय रहते हैं। ये पर्याय भाव कहे जाते हैं। उमा स्वामी जिन्होंने तत्वार्थाधिगम सूत्र की रचना की है, तत्वाधिगम सूत्र में निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से इसे व्यक्त करते हैं। औपसमिक छायिक मिश्र जीवस्य स्वतत्वम औदायिक परिणाम कौश्च। अर्थात औपसमिक छायिक मिश्र अर्थात क्षयोपसमिक औदायिक और परिणामक, ये 5 निजी भाव हैं, अर्थात द्रव्य के पर्याय हैं। जीव में कर्म के उपशम अर्थात दब जाने से जो भाव उत्पन्न होता है उसे औपसमिक भाव कहा जाता है। कर्मों के क्षय से जो भाव उत्पन्न होता है उसे छायिक भाव कहते हैं। जीव में कर्मों का क्षय हो जाता है और कुछ कर्मों का उदय की संभावना समाप्त हो जाती है तो उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। जीव के दबे हुए कर्म के उदय हो जाने से जो भाव उत्पन्न होता है उसे औदायिक भाव कहते हैं। जीवों में कर्मों के परिणाम से जो भाव उत्पन्न होता है उसे परिणामन भाव कहते हैं। औपसमिक भाव के 2 लक्षण होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं। एक औपसमिक सम्यकत्व। औपसमिक सम्यकत्व मोहनीय कर्म अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मोहनीय दर्शन के उपशम से उत्पन्न भाव को औपसमिक सम्यकत्व कहा जाता है। इसी तरह औपसमिक भाव का एक दूसरा प्रकार है जिसे औपसमिक चरित्र कहा जाता है। मोहनीय कर्म के 21 प्रकृतियों, 12 कषाय तथा 9 कर्म के उपशम से अर्थात दब जाने से जो चरित्र उत्पन्न होता है उसे औपसमिक चरित्र कहा जाता है। यह बता देना समीचीन है या न्याय संगत है या प्रासंगिक है कि मोहनीय कर्म जैन दर्शन के अनुसार अनेक कर्मों में से एक है। इसी तरह जैन दार्शनिक ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, सम्यकत्व और चरित्र आदि प्रकार के छायिक भाव का भी वर्णन करते हैं। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, उपभोगो हो वीर्यानि च। यहाँ दिखाया जा रहा है कि औपसमिक भाव 2 प्रकार का होता है, साम्यकत्व और चारित्र्य। इसी तरह छायिक भाव ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, सम्यकत्व और चारित्र्य 9 प्रकार का होता है। अब आगे बढ़ते हैं। छायोपशमिक भाव। क्षय और उपशम के संयोग से छायोपशमिक भाव उत्पन्न होता है। जैसे कुछ कर्मों का क्षय हो जाना और कुछ कर्मों का दब जाना छायोपशमिक कहा जाता है। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 दान आदि लब्धियाँ, सम्यकत्व, चरित्र, संयम, असंयम, ये 18 छायोपशमिक भाव हैं। औदायिक
भाव चार ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: 4 गतियाँ, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्ध भाव और 6 लस्याएँ। औदायिक भाव जब किसी व्यक्ति के कर्म क्रियाशील हो जाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने पहले कर्म किया है और वह अब उदित होता है, अब क्रियाशील होता है, तो उसे औदायिक भाव कहते हैं। 4 गतियाँ, 4 कषाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और संयम, असिद्ध और 6 लस्याएँ, ये 17 औदायिक भाव कहे गए हैं। आत्मा का एक अन्य पर्याय परिणामक भाव है। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व इत्यादि 3 प्रकार के परिणामक भाव आत्मा के माने गए हैं। इसे सूत्र के रूप में जीव भव्य अभव्यत्वानि च। जैन दर्शन द्रव्यों में 2 तरह के भाव मानते हैं। एक अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुत्व, प्रदेशत्व आदि सामान्य भाव हैं। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये 3 असाधारण परिणामक भाव हैं जो जीवों में ही पाए जाते हैं। जैसे दर्पण में अनेक रंगों को प्रतिबिंबित होना देखा जाता है, परंतु स्वच्छता उसका असाधारण गुण है, वैसे ही जीवत्व जीव का परिणामक गुण है। जो भाव दर्पण की स्वच्छता का दर्शन करता है, अर्थात जिसमें विभेदक गुण को समझने की क्षमता होती है, उसे जीवत्व भाव कहते हैं। इसी तरह जीव में सम्यक दर्शन आदि को पहचानने की जो क्षमता होती है, उसे भव्यत्व भाव कहा जाता है। जीव जब सम्यक दर्शन और असम्यक दर्शन में भेद नहीं कर पाता है, तब इस भाव को अभव्यत्व कहा जाता है। अभव्यत्व भाव जीव का वह भाव है जिसमें सम्यक दर्शन आदि को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन पर्यायों की विशद व्याख्या करता है और जीव को परिभाषित करने का प्रयास करता है। यह भारतीय दर्शन में एक अनूठा विचार है। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने जीव के लक्षण अर्थात गुण के आधार पर उसकी व्याख्या की थी। आज हम लोगों ने पर्याय के आधार पर इसकी व्याख्या की है। अब हम लोग अगले वर्ग में जीव राशि अर्थात जीवों के समूह का वर्गीकरण करेंगे और अंततः वादिदेव सूरी ने जो जीव का स्वरूप बताया है, उसको निष्कर्षात्मक व्याख्यान